अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कल गुज़िश्ता रोज़ जब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी वीडियोस डाल करके इस बात के बारे में लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अब इस कदम पर पहुंच चुकी है कि वो लोगों से राबता करे, लोगों से मफाहमत करे और लोगों को उनकी तमाम मामलात के सेटलमेंट के लिए आगे आए। एक फॉर्म और एक वेबसाइट और एक HGMSA HG मेंबर्स सपोर्टर्स एसोसिएशन, इस कमेटी के ऐलान का जब से अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ऐलान किया है, तब से लोगों का एक बड़ा जम्मे गफ़ीर इस खुशी में है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम और हमारी अमानतें एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं हैं। मैं इस तफसील पर बाद में आऊँगा। सबसे पहले फार्म भरने के सिलसिले में जो क्लियरेंस दिया गया है उसमें बहुत मामूली सा काम है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की दिक्कत और परेशानी के सबब लोगों ने हज़ारों की तादाद में कॉल करके पूछा है। अभी तक जो मैंने लोगों को फॉर्म फराहम किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कदम की तरफ, इस इक़दाम और इस रहनुमाई की तरफ लोग इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं कि लगभग पर्सनल उनके नंबरों पर, ग्रुपों में, व्हाट्सएप के और दीगर ज़राए से जो लोगों को पहुंचाया गया है, हीरा ग्रुप का ऑफिशियल जो पहुंचाया है, उसके अलावा जो मैंने लोगों को पहुंचाया है, वो लगभग खुशी का मकाम है कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने मुझसे इस्तेफादा किया है और उसके दांव पेच और तमाम चीज़ें मुझसे जानकारी ली है। तो आइंदा भी मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं बता देना चाहता हूँ कि फार्म ये है और इस फार्म को आप व्हाट्सएप पर मुझसे या किसी अपने करीबी लोग से, मुतहर्रिक शख्स से तलब करके ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चंद एक बातें हैं जो कि मामूल की बातें हैं, वो आपको इसमें सबमिट करना है, इसमें तहरीर लिखना है। आपको व्हाट्सएप पर PDF या JPG की शक्ल में ये मिलेगा। आप इसको प्रिंट निकाल लें, किसी अपने चौक चौराहे पर जाकर के इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, जैसे कि मैंने निकलवाया हुआ है। इस पर जो चीज़ें आप लोगों को भरनी है वो आप, यानी कोई भी हो, कम से कम पढ़ा लिखा शख्स हो, उन सारी चीज़ों को वो जानता है, लेकिन उसके बावजूद मैं जो चीज़ें हैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला नाम, जिस नाम से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं मुतीउर रहमान हूँ तो मैं मुतीउर रहमान लिखूंगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा नाम, तो भाई यही नाम जिससे आपने इन्वेस्ट किया है। तो दूसरा IBG नंबर, आपको जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें IBG नंबर मौजूद है, उसको IBG के कॉलम में भर दीजिए। IBG के सामने है कार्ड नंबर, इफ एनी, अगर कोई है तो। कार्ड नंबर क्या होता है कि ये कार्ड नंबर हर किसी के पास नहीं है। जिसके पास IBG है उसके पास कार्ड नहीं है। क्यों? इसलिए कि पहले के वक्त में जब हम स्कूलों में तालीम हासिल करते थे तो हम लोगों को सर्टिफिकेट छपाया रहता था, उस पर हमारा नाम लिख करके, हमारे रोल नंबर और हमारे तमाम रिजल्ट लिख करके हमको दे दिया जाता था। तो जब तक डिजिटल का ज़माना नहीं था तब तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी कार्ड की मदद से लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती थी। तो उस पर सीरियल नंबर, आपका तमाम तरह का दस्तावेज नंबर उस पर रहता था। तो कार्ड नंबर वही है। आप बहुत पुराने नहीं हैं तो आपके पास IBG नंबर होगा, आप पुराने हैं तो आपके पास कार्ड नंबर होगा। अगर IBG नंबर है तो कार्ड नंबर को छोड़ दीजिए, आपके मतलब की वो चीज़ नहीं है। जहां रह रहे हैं वहां का एड्रेस, ठीक है। अच्छा, फ़ोन नंबर, जो मौजूदा फ़ोन नंबर है उस पर कोई वक्त आने पर, कोई मामला होने पर आपसे कम्युनिकेट किया जा सके, राब्ता किया जा सके, मौजूदा नंबर दे दीजिए, मौजूदा ईमेल ID दे दीजिए, अपना ज़िला बता दीजिए, अपना एड्रेस बता दीजिए, स्टेट बता दीजिए किस रियासत के आप रहने वाले, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या समझ लीजिए कि तेलंगाना, कर्नाटका, कहीं का भी आप डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लिख दीजिए। आया आप कंप्लेनर हैं कि नहीं है, कोई तजाद नहीं है इस मामले में। अगर आप कंप्लेनर होंगे तो उस हिसाब से आपको लीगल हेल्प प्रोवाइड की जा सके, इसलिए ये चीज़ पूछा जा रहा है। अगर आप कंप्लेनर हैं तो जब बताएंगे कि हाँ मैं कंप्लेनर हूं, तो आपको उस हिसाब से आपके साथ ट्रीटमेंट करके, आपके तमाम मामलात का सफाया करके, आपके पेमेंट की अदायगी जैसे दूसरे लोगों को की जा रही है, कंटिन्यू वालों को, विड्रॉल वालों को, उसी तरह से कंप्लेनेंट का, अगर आपने कंप्लेन किया है तो टिक लगाइए यस, अगर नहीं कंप्लेन किए हैं तो लगाइए नो।
पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों का ये फ़ोन कॉल दस्तयाब होता था कि मेरा नाम SFIO की लिस्ट में कैसे पहुंच गया, जबकि मैं गया ही नहीं। तो पहले के वक्त में क्या होता था कि लोग बहुत सारे अपने दस्तावेज फोटो करा के इनको भी दे दिए, उनको भी दे दिए। बहुत सारे जाली एसोसिएशन बनाने वाले लोग थे, वो लोग तलब करते थे, मांगते थे, उनको दे देते थे। तो वो लोग क्या करते थे, किसी के हाथ भेज देते थे या किसी ऐसे शख्स के हाथ दे देते थे जो चाहता था कि हीरा ग्रुप का मामला तूल पकड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपार्टमेंट में जाएं। तो वो आपका सर्टिफिकेट लेकर के एजेंसियों में जाता था और वहाँ रख देता था और आप कहते थे कि मैं एजेंसी में गया ही नहीं, मेरा नाम कैसे पहुँच गया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आई एम नॉट अ कंप्लेनेंट बट माई नेम इज इंक्लूडेड इन कंप्लेनेंट। मैं कंप्लेनेंट नहीं हूँ, मैंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर भी मैंने अपने किसी भाई, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को अपना दस्तावेज दे दिया। तो उसने क्या किया कि मेरे नाम का भी कंप्लेन कर दिया। तो ये भी एक चीज़ है, तो उनको भी लीगल हेल्प प्रोवाइड की जा सके, इसलिए ये सारी चीज़ें जानकारी तलब की जा रही है। नीचे आकर के सिग्नेचर करना है और फुल नेम लिख देना है। अब ये चीज़ मुकम्मल हो गया। अब मुकम्मल होने के बाद आप सब लोगों के पास वेब लिंक पहुंच गया। अगर वेब लिंक नहीं पहुंचा है तो ये QR कोड स्कैनर है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर स्कैन करेंगे, आप ऑटोमेटिकली उस साइट पर लिंक पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने फ्राहम किया है, मेरे पास लिंक मौजूद है, मैं यूँ भी आपको दे सकता हूँ, लोग भी दे सकते हैं। तो उस पर जाने के बाद यही सारी डिटेल जो फार्म में आपने भरा है, इसको प्रिंट निकाला था आपने, अब इसको भर लिया है, पूरी तरह से फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद अब इसको या तो मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए या कंप्यूटर से स्कैन कर लीजिए, वो आ जाएगा आपके सिस्टम में। अब चले जाइए उस लिंक पे, स्कैन करके चले जाइए या क्लिक करके चले जाइए। क्लिक करने पर आपके पास वो लिंक मौजूद होनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मैंने दिया है। उस पर जब जाएंगे तो पहले 3 कॉलम खुलते हैं। 3 कॉलम को जो आप भरना शुरू करेंगे तो अगले के मजीद और कॉलम्स खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 ही कॉलम, नाम का, IBG का और फ़ोन नंबर का, इतने ही कॉलम खुल रहा है, क्या करूं। तो जब आप भरना शुरू करेंगे तो आपका कॉलम खुलता चला जाएगा। पहले 3 कॉलम खुलता है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का इस सिलसिले में भी फ़ोन आया। तो आप भरना शुरू करें, नाम भरें, IBG नंबर भरें, फ़ोन नंबर डालें, ईमेल ID डालें कि अगले 6 कॉलम और खुल जाते हैं। तो उसमें वही सारी चीज़ें जो इस फॉर्म में आपने भरा है, वही सारी चीज़ें फिर से एक बार वेबसाइट पर डालना होगा। बहुत आसान है, नाम, IBG नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, आपका ज़िला, आपका स्टेट, कंप्लेनर है कि नहीं है, वहाँ पर भी टिक लगाना होगा। अब जब वहाँ पर स्टेट जब आप फिक्स करेंगे कि फलाना स्टेट का मैं हूँ, तो नीचे अटैचमेंट के और भी बटन्स खुल जाएंगे। वहाँ पर ये फॉर्म जो आपने प्रिंट करके जो भरा है, कॉपी जो प्रिंट निकाला था, इसको वहाँ पर सबमिट कर देंगे, अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद एक और भी अटैच का बॉक्स दिखाई देगा, बटन दिखाई देगा। वहाँ पर आप अपना कोई स्लिप, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो स्लिप, वो चेक, और वो अगर आपने समझिए UTR नंबर है आपके पास, आपने ऑनलाइन पेड किया है, तो वो UTR स्लिप वो वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद सबमिट कर दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम सबमिट करेंगे तो क्या हमारे पास कोई कॉल आएगा, मैसेज आएगा? वहीं पर आपको शुक्रिया, थैंक यू का मैसेज वहीं पर शो कर देगा। ये पूरा प्रोसेस है। अब मैं इन सब चीज़ों को, बहुत आसान है, बहुत सारा इसमें तफसील मैंने बता दिया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखने में जब जुमा के रोज़ 18 अक्टूबर के दिन जब हम लोगों के केस की सुनवाई हुई, तो हम लोगों ने ऐसा महसूस किया कि शायद ये बहुत मतलब हमारे खिलाफ मामला चला गया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, हम लोग ये चीज़ महसूस करते चले जा रहे हैं कि ये असल में जो जजेस ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो हम लोगों को, मतलब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को अहकामात दिए हैं, शुरू में वो चीज़ें हमको सख्त लगती थी। हमको ऐसा लगता था कि हमारे खिलाफ ये फैसला चला गया और हमसे सख्त हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम जो मेहनत सुप्रीम कोर्ट में करती थी, वो आप लोगों को वो मेहनत आप लोगों के साथ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हम लोगों को मतलब इतना आसानी फराहम करा दिया है। हम लोग शुरू में समझ रहे थे कि दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, टारगेट बड़ा हो गया,
रह गई बात आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊपर सरेंडर करने का मामला, तो एक चीज़ बहुत बावसूख अंदाज में बता देना चाहता हूँ, हर शख्स ये चीज़ नोट कर ले कि इंशाअल्लाह ताला आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को कुछ नहीं होने वाला है, वो कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाली हैं, आप लोगों के साथ बरकरार रहने वाली हैं। क्योंकि जो भी साबिका FIR हुए थे, जो भी साबिका मामलात थे, सब के सब में अल्हम्दुलिल्लाह आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को बेल मिल चुकी है, कोई मामला ही नहीं है। जैसा कि इस बात को कल अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी वीडियो में कह करके बता दिया था कि मैटर ही नहीं है, मैं सरेंडर करूंगी, देखती हूँ मेरे साथ क्या होता है। तो लिहाजा, और दूसरी बात, अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ये कहा था कि ऑक्शन करना, किसी के प्रॉपर्टी को बेच देना किसी डिपार्टमेंट के लिए इतना आसान नहीं होता, वो भी एक लंबी टेढ़ी खीर होती है डिपार्टमेंट के लिए, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो इस बात से भी ना घबराइए कि आप लोगों की अमानतों से बनाए गए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के रकम को कोई भी यूं औने पौने में बेच पाएगा। उस पर भी एक लंबी गुफ्तगू की है आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने, तो उस पर भी इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होगी। और जब आप लोगों के साथ मामलात हल करने के लिए आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पूरी तरह से फ्री हो चुकी हैं, पूरी तरह से बाजियाब हो चुकी हैं, आज़ाद हो चुकी हैं, तो अब आप लोगों के ही साथ वक्त बिताएंगे। जब आप लोगों के मामलात क्लियर होते जाएंगे तो किसी तरह की ना आपकी लेनदारी बचेगी, ना देनदारी बचेगी, ना कोई किसी को शिकायत करेगा और ना ही किसी तरह की कोई इस तरह का मुद्दा उठेगा। बहुत सारी चीजें बताने के साथ एक मोटी सी बात, बहुत अच्छी सी बात बता देना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा टारगेट, एक कंधे पर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का बोझ डाला हुआ था 2 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। एजेंसी वालों ने कभी कहा कि 500 करोड़ ले आओ, 580 करोड़, 640 करोड़। भाई जब ईडी और दूसरे डिपार्टमेंट उसको अटैच किए हुए हैं तो इतने बड़े अमाउंट को हर शख्स समझ सकता है, हर जी शऊर अक्लो खिरत वाला बंदा समझ सकता है कि इतना बड़ा अमाउंट कौन शख्स उस अटैचमेंट के दरमियान दे देगा और कैसे इतनी जल्दी इंतजाम होगा। तो वो चीज़ इंतजाम होने से रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये बड़े टारगेट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अटैचमेंट है, लेकिन छोटे छोटे मामला तो हो सकते हैं ना। मैं कहता हूं कि 500 करोड़, 580 करोड़, 640 करोड़ के अमाउंट दस्तयाब होना मुश्किल है, लेकिन एक 25,000 रुपए के शख्स को उसका सेटलमेंट करना तो मुश्किल नहीं है ना। ये तो तभी मुमकिन होगा जब वो टारगेट खत्म होगा। आपके कंधों से जब एक बड़ा बोझ हटाया जाएगा तभी तो आप आजादी से चल फिर सकेंगे। लिहाजा इस बड़े बोझ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर से हटा लिया। कोई भी आपा के ऊपर कोई क्लेमेंट नहीं है, कहीं भी FIR नहीं है, कहीं भी बेल नहीं बाकी है। उन्होंने कहा ठीक है जाइए सरेंडर कर दीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मसला हल है। अब सारी तवज्जो लीगल टीम की, आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की सारी तवज्जो आप लोगों के ऊपर लगने वाली है। क्योंकि यही तवज्जो उस बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए खर्च हुआ करता था, लेकिन अब वो टारगेट हटा लिया गया है। तो उस टारगेट का, उस पैसे का जो एक छोटा मुकर्रर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम हुआ, 1 करोड़ रुपए को लगभग 100 लोगों में तकसीम कर दिया जाएगा। वो तवज्जो जो वहां अभी टारगेट पूरा करने की कोशिश की जा रही थी अब यहाँ की जाएगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, जो हम लोगों को एक तल्ख तजर्बा ऐसा लग रहा था, लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियां हैं। उन्हीं सब आसानियों का लुत्फ़े लुभाग ये फॉर्म फिलअप का है कि एक बार हर कोई आ जाए, ना कोई डिपार्टमेंट में जाएगा, ना कोई डिपार्टमेंट में जाने वाला रह जाएगा, ना किसी की अमानत रह जाएगी, लोगों की जानदारियां शुरू हो जाएंगी, तो किसी तरह की शिकायत नहीं रह जाएगी। किसी तरह की शिकायत नहीं रह जाएगी तो कंपनी यूं चल निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी कोशिश में है आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सपोर्टर इस मेंबर्स के फॉर्म को भर करके इस मामले में कामयाबी दिलाएं, ताकि अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अपने कंधे पर महसूस किए जा रहे बोझ को, जब 30 स्टेट में 30 ऑफिसेस खुल जाएंगी, हर स्टेट अपने इलाके की जिम्मेदारी संभाल लेगा, हर स्टेट अपने इलाके के लोगों को कांटेक्ट में ले लेगा और तमाम चीज़ें वेरीफाई होने लगेंगी, किसको कितने अमाउंट जाने हैं और कितने अमाउंट नहीं जाने हैं। तो मामला बहुत हल्का हो जाएगा ऑफिस पर भी, और रजाकाराना तौर पर जब हम, आप और आप जैसे लोग, हमसे जैसे लोग जब इस बात को करेंगे तो ऑफिस पर भी बर्डन कम होगा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात में भी बोझ कम होगा, और इस तरह से मामला रवा दवा होकर के लोगों की अमानतें उन तक पहुंचेंगी। लिहाजा सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं अपने देश के अदालतों को, कोर्ट के जजेस को, कि उन्होंने बहुत इशारतन अंदाज में ये फैसला दे करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कंधे से एक बड़ा बोझ हटा लिया है, ताकि ये एक बड़े टारगेट को जो अचीव नहीं कर पा रही हैं
वो उस छोटे छोटे टारगेट को जो 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख के लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनसे रब्ता करके उनके साथ अपना हमकलाम हो, राब्ते में आए और उनके मामलात को हल करने की तरफ बढ़े। आप इस बात के खुद गवाह हैं कि 1.5-2 साल से या 2-2.5 साल से टारगेट बायर को लाइए, वो बेचेगा, वो खरीदेगा, वो बहानेबाजी करेगा, वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेगा, इन सब चीज़ों में वक्त गुजरता चला जा रहा था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की इस दूरअंदेशी को और दिए गए जजमेंट को और दिए गए एक बड़े वक्त को, बड़ा वक्त मतलब जो अब दिया है 14 दिन का, उसमें बहुत कुछ होना मुमकिन है इंशाअल्लाह ताला। और इसी 14 दिन के अंदर अंदर इस फॉर्म को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फॉर्म कितने दिनों के अंदर भरना होगा, जितने जल्दी हम इस फॉर्म के नीचे, इस फॉर्म के मातहती में आ जाएंगे, उतने जल्दी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक तादाद को लेकर के आगे बढ़ के अंदाजा करके लोगों से रवाबित में आ सकेगी। कम कहना, ज़्यादा समझना। इंशाअल्लाह ताला आप लोग समझदार हैं, इस बात को समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।